अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अंडरस्टैंड किया है तो फिर ही ये आपको समझ आएगा। अगर आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अंडरस्टैंड नहीं किया एक्सरसाइज 2.2 का, तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें एंड देन फिर इस टॉपिक पर आएं, अदरवाइज आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट पार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। आपके पास जो क्वेश्चन है वो लॉग फॉर्म में गिवन है, ठीक है। लॉग कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 64 टू दी बेस x इज इक्वल टू 3। हमने इस x को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जिन्होंने पहले सेशन लिए हुए हैं उनको तो पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लॉग फॉर्म से किस फॉर्म में जाएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये मैं वैसे आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब भी आप लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं तो क्या होता है, ये आपकी बेस होती है। ये जो x, ये होता है ना, ये वाला सेक्शन, इसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो जो बेस है उसने वैसे का वैसे ही रहना है और इन दोनों की रिप्लेसिंग हो जाएगी, ठीक है, इन दो वैल्यूज की। जो राइट साइड वाली वैल्यू वो यहाँ पे आके पावर बन जाएगी और जो ये वाली वैल्यू थी ये दूसरी साइड पे जाके एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, बेस को एज इट इज रहने देना है और जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसको आपने इस साइड पे लाके पावर बना देना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर तो एक्स के ऊपर क्यूब आ रहा है। आपको पता है कि जब किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाए और हमने वो वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम उसका क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका इंडेक्स 2 होता है, वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है। और दूसरा 64 का जब आप एलसीएम लेंगे ना बच्चों, 64 का एलसीएम, ये 2 की पावर 6 आता है। लेकिन हमने यहाँ पे 2 की पावर 6 नहीं बनाना बल्कि 4 पे बनाना है। हम इसको 4 पे करेंगे। 4 पे इसलिए करेंगे, उसकी रीजन बताता हूँ। 4 16 64, 4 4 द 16, 4 1 द 4। तो यहाँ पे 4 कितने आ रहे हैं, 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 64 की जगह पे 4 का क्यूब कर देंगे। अब दोनों तरफ क्यूब है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आप इस साइड पे भी रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो बच्चों समझ आइए, आपको सिंपल सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के बाद आपने जो उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि इसमें पावर आ गई थी, पावर को खत्म करने के लिए हम रूट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था इसलिए हमने 64 को भी 4 का क्यूब बनाया ताकि दोनों की पावर सेम हो और उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं, log ऑफ 1 टू दी बेस 5 इक्वल टू x। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं, जो आपकी बेस है वो एज इट इज और जो राइट साइड वाली वैल्यू वो पावर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अच्छा, अब क्वेश्चन समझने वाला है। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x फाइंड करना था ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट की क्या थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जो x है वो पावर में आ रहा है। कहां पे आ रहा है, पावर में। जब भी कोई अननोन वैल्यू आपने फाइंड करनी हो और वो पावर में आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, जो बेस होती है उसको कट करते हैं। दोबारा सुना मैंने क्या कहा, क्योंकि अब हमने जो x फाइंड करना है वो x कहां पर मौजूद है, पावर में, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 5 को खत्म करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरे पास x का आंसर आएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास x की पावर थी, x की पावर 3, तो हमने पावर को खत्म किया था।
ताकि x आ जाए। लेकिन अब x चूंकि खुद पावर में चला गया है, तो अब हमने x को नहीं बल्कि इस बेस को खत्म करना है। तो बेस कैसे खत्म होती है? बेस ऐसे खत्म होती है कि जो बेस इक्वल टू के इस साइड पे, वही बेस अगर दूसरी साइड पर मौजूद हो तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज, मैं इधर एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर x। तो जब दोनों बेस सेम हो जाए राइट और लेफ्ट पे, तो आप बेस को बेस से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब आप कहेंगे सर ठीक है कि यहाँ पर तो बेस 5 है लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो हम 1 को बेस 5 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चले आए देखें जरा। ये 5 की पावर x एज इट इज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बेस 5 चाहिए थी, आप 5 की पावर 0 कर दें। अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? आपने एक बात याद रखनी, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल होता है जो अननोन वैल्यूज हो, ए बी सी डी एक्स वाई, कोई भी नंबर। अच्छा, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर दुनिया का ले लें, उसकी अगर पावर 0 कर दी जाए ना, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। अब आप कहें सर यहाँ पे आप 2 की पावर 0 ले लें तब भी 1 है, 3 की पावर 0 ले लें तब भी 1 है, आपने 5 ही क्यों लिया? मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमने x फाइंड करना है, तो हमें बेस 5 कट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे बेस 4 होती तो फिर मैंने 1 की जगह पे 4 की पावर 0 करना था। अगर यहाँ पे बेस 3 होती तो फिर मैंने 1 की जगह पे 3 की पावर 0 करना था। तो हमें यहाँ पे 5 को कट करना है, इसलिए 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 5 की पावर 0। चूंकि किसी भी नंबर की वैल्यू पावर अगर 0 कर दी जाए तो वो किसके इक्वल आता है? 1 के। आपने ये याद रखनी। 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, सिंपल। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या हो रहा है? log log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेस एज इट इज, पावर इस साइड पे और x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 10 की पावर -3 है। ठीक है, अब आपने रूल पढ़े हुए हैं कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो आप अगर उसकी जगह चेंज कर दें, जगह चेंज करने से मुराद है अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएं। लाइक अब देखें, अगर मेरे पास एक वैल्यू है, इधर मैं आपको बताता हूँ, a की पावर 2 है और b की पावर 3 है। ठीक है, अगर मैं b को ऊपर ले जाऊं तो 3 नीचे, इधर a की पावर माइनस कर लें ताकि अच्छे से समझ आए। अच्छा, b b नीचे था ना डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर ले गया तो ये जो प्लस थी ये माइनस में चली जाएगी, और a को मैं नीचे ले आया तो a जो माइनस में था वो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप क्वेश्चन में देखें, ये जो क्वेश्चन था, इस 10 के नीचे क्या मौजूद है? 1। ठीक है, 1 की पावर 1 नहीं है, उसको इशू नहीं है। 1 की जितनी मर्जी पावर हो, प्लस में हो माइनस में, 1 को इशू नहीं होता, 1 एज इट इज। हमने क्या करना है? ये माइनस है ना, इसको प्लस बनाना। तो कैसे बनेगा? इसको इसकी जगह पे ले आएंगे और 1 को इसकी जगह पे। 1 की पावर को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर हो, 1 1 ही रहता है, प्लस में हो या माइनस में। तो क्या करेंगे? 1 ऊपर चला जाएगा और जो 10 की पावर -3 है वो नीचे आके क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये 10 का क्यूब बन गया। अब आप 10 का क्यूब लेंगे, 10 के क्यूब का मतलब है कि 10 3 टाइम्स है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये मतलब है 10 की पावर 3 का। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो x का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/1000। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल ऐसे था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और जल्दी से वाइंड अप करते हैं। बस 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं और वाइंड अप करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 5। ठीक है, बल्कि 5 अब आप लोग खुद कर सकते हैं, बल्कि मैं 5 करवा देता हूँ। 5 में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है। 5 वाला पार्ट करते हैं। 5 है log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? दोबारा, log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 3/2। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। बेस को एज इट इज लिखा, जो राइट साइड पे वैल्यू उसको पावर में ले आए। मैंने इधर ब्रैकेट्स लगा ली, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और x दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब आपको पता है ये 4 है, और 4 को हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। और बाहर पहले से पावर क्या मौजूद है? 3/2, उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा सुने क्या किया, ये जो बेस थी उसको एज इट इज लिया,
3/2 को इधर लाके पावर बना दिया और x को उधर शिफ्ट किया। फिर जब 4 था उसको 2 की पावर 2 किया, 2 2 से कैंसिल, रिमेनिंग 2 की पावर 3 बच गया और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अब इसका रह गया है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, वो करके हम सेशन वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 1024 टू दी बेस 2 इक्वल टू x। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस एज इट इज, पावर यहाँ पे आ गई 1024। अब ये फिर सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन गया आपका, कि जिसमें हमने पहले किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया कि जिसमें आपकी पावर जो है जो सॉरी वेरिएबल जो है जो आपने फाइंड करना है x, वो पावर में आ रहा है। तो जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए तो आपको बेस कटिंग खत्म करनी पड़ती है, यानी यहाँ पे अगर बेस 2 है तो यहाँ पे भी बेस 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 1024 है तो हम क्या करेंगे, इस 1024 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1024 का 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 25 जा 50, 1 कैरी चला जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 128, फिर 2 64, फिर 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। ठीक है, तो ये कितने टू आ गए, अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जो 1024 है उसका जब आपने एलसीएम लिया तो 2 की पावर 10 बन रहा है। हम यहाँ पे 4 की पावर, ये 4 के टेबल पे भी आता है 1024, ठीक है, 16 के टेबल पे भी आता है, लेकिन हमने क्या करना है, बेस 2 बनानी है, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है। तो अब बेस 2 जब बनाइए कैंसिल आउट हो गया, तो x का फाइनल आंसर क्या आ गया 10। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन था और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।